नहीं देगा आपने। और जो आपका रोग निवारण होगा तो यही होगा, पृथ्वी पर कहीं होगा भी नहीं, और होगा ही होगा, रोग तो निवारण होगा ही होगा। बाकी संतान भी परमात्मा अगर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। उसका एक लंबा इतिहास है, फिर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष और 15-15, 20-20 वर्ष ब्याह न हो गए थे और बच्चा नहीं था। सारे सब आजकल तो सारे जो है ना ये भौतिक और सारे ट्रीटमेंट हैं, ये भी करवा के छक लिए थे मालिक ने, उनको भी संतान दे दी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहेब। क्या शुभ नाम है आपका? कविता रानी है। कविता रानी जी, आप कहाँ से आए हैं? अम्बाला जिला, गांव बकनौर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, भक्ति साधना तो ऐसे करते थे जैसे सभी लोग करते हैं। हम लोग पहले सिख समाज से खत्री थे हम जात में, जैसे गुरुद्वारे जाना दोनों टाइम। और ऐसे मैंने पहले भी 5-6 साल अमृत हरमंदर साहब अकाल तख्त से नाम अमृत छक्या हुआ था पहले मैंने। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैंने माता जी की भी, उसकी भी पूजा का अपना गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह की या गुरु नानक जी की जो अमृत जैसे लोग छकाते थे वैसे मैंने छका। और छकने के बाद में मेरी समझो मेरी हो गई। उसके बाद में मैंने उनके घर में आने के बाद में समझो मैंने अमृत खंड करके और माता की भक्ति में लग गई। जैसे सभी लोग, मेरी सास वगैरह माता को मानती थी, मैं भी थोड़ा थोड़ा मानने लगी। ये दिल में इतना विश्वास हो गया कि माता को इतना मानने लगी कि मैं चाहती थी कि जो कुछ कर रही मेरी माता कर रही है। और माता कहाँ से मानती थी, जैसे आप यूपी में कटनी जिला पे माँ शारदा का मंदिर जानते होगे शायद, ऊपर में है बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे। और वहाँ से मेरे छोटे होते मैं एक बार अपने डैडी मम्मी के साथ में ज़रूर गई थी। और वहाँ से इतनी भक्ति बन गई कि जो अमृत भी छके वैसे वो भी मैं खंड करके माता के चरणों में लग गई। और माता की इतनी भक्ति हो गई कि जैसे मेरे पे ना माता की हाजिरी आने लगी। कब आने लगी? जब एक बेटी थी, वो मेरे गर्भ में 3 महीने की थी। उस टाइम मेरे को माता ने बताया कि आप लड़के की मांग रख रहे हो, लड़का नहीं, आपको लड़की ही मिलेगी। और चाहे मुझे मानो चाहे नहीं मानो, मैं फिर भी भक्ति करती रही। उसके बाद में मेरा बेटा हुआ। बेटा 6 महीने का हुआ। 6 महीने के बाद में वो माता ने मेरे समझो जैसे नराते 9 होते हैं और 8 नराते में मैंने माता की जोत लाई। और उस पर ही माता ने मेरे शरीर पे प्रवेश करके और ऐसे हो गई जैसे मुझे पता नहीं लगने लगा कि मैं क्या करूं। फिर माता को मैं बेटा मेरा 6 महीने का था और माता मेरे शरीर पे आके, माता भी क्या हो तो बाद में गुरु के चरण में आने से बाद से पता लगा हमें कि भूत प्रेत भी होते हैं। हमें नहीं पता था कि भूत प्रेत भी होते हैं, और मैं इस बात में विश्वास भी नहीं करती थी कि भूत प्रेत होते हैं। फिर मैं माता को मानने लगी और उसके बाद में वो प्रवेश होके मेरे शरीर में और ऐसी इतनी जोर जोर से चौकी देने लगी। फर्स्ट टाइम माता 8वें नराते में माता मेरे शरीर में प्रवेश हो गई। और उसके बाद में फिर 6 महीने के बाद, फिर साल के बाद, ऐसे आते आते फिर वो आई महीने टाइम मेरे को पकड़ ली। वे जैसे आई पूर्णवासी, जैसे कहीं माता का जग होना, कहीं भंडारे होने, कहीं टोल बजना, मैं वहीं चले जाती थी। और वहाँ जाके मैंने हाजिरियाँ देनी। इतना मेरा बुरा हाल हो जाता था कि घर में रात में रोटी भी नहीं बनती थी मेरे पे। फिर मेरी जैसी सहेली हो गई, मेरे पड़ोसी हो गई, मेरे अब तो रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था कि ये अकेली है, हम ये ऐसे रहती है, हम इसका कब तक साथ देंगे। फिर बस मेरी कुछ सहेली बनी, कुछ पड़ोसी हुए, मेरे को दवाई भी दिलाते थे और किस टाइम तो रोटी भी बना के जाते थे मेरी। फिर भी मैंने कहा कि माता तेरी भक्ति कर रही हूँ, और फिर भी मैंने छोड़ा नहीं उसको, फिर भी करती रही। आप संत रामपाल जी महाराज